वीकेंड में मैं थोड़ा ज़्यादा सोना पसंद करती हूँ, मैक्सिमम 8 बजे तक, और जब भी मेरा मन ना भरे 9 बजे तक, और कभी-कभी ये टाइम 9 से 10 भी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास वीकेंड ही है जिसमें मैं अपनी पूरी नींद कर सकती हूँ। सुबह उठकर ठंडी ताज़ी हवा खाने के लिए सबसे पहले मैं जाती हूँ अपनी बालकनी में, और बालकनी में जाते ही मैं देखती हूँ नेचर, टोक्यो, सुबह की धूप, फ्रेश ऑक्सीजन, और इसी से मेरी दिन की शुरुआत होती है। सुबह उठने के बाद 30 टू 45 मिनट्स का मुझे साइलेंस टाइम चाहिए, जिसमें मैं अपने आप को पूरा री एनर्जाइज करती हूँ, मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, जिसमें मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे पूरे दिन के बारे में कुछ नहीं सोचना, और मुझे अपना फ़ोन भी नहीं देखना। तो ये 30 से 40-50 मिनट का जो साइलेंस है, इसमें मैं बैठती हूँ, कुछ नहीं सोचती, और एक ग्लास हॉट वाटर, जो कि ल्यूकवार्म वाटर नहीं होता, हॉट वाटर होता है, नॉर्मल हॉट, उसको मैं पीना पसंद करती हूँ। ये कभी-कभी 1 ग्लास, 2 ग्लास या 3 ग्लास तक भी मैं पी लेती हूँ। वॉशरूम से आने के बाद इस इलेक्ट्रिक ब्रश से मैं अपने दांतों को साफ करती हूँ। पहले मैंने टोक्यो में जापानीज दोस्त हैं जो मेरे, उनके पास था ये, उनको देखा देखी मैंने लिया, और बाद में पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वाइब्रेशन से जो प्रेशर पड़ता है दांतों पे, गम्स पे, उससे सारे दांत और आपके गम जो हैं अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार मैं कोकोनट पुलअप करती हूँ, जिससे कि आपका एक कंप्लीट स्टेप है आपकी ओरल हेल्थ के लिए। वीकेंड पे ही मैं इसको कर पाती हूँ, वीकडेज पे ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं कोकोनट पुलअप जो है जब भी मेरे पास टाइम होता है तब करती हूँ। मेरे फेवरेट ब्रांड एंड एक्सट्रैक्ट टी ट्री रेटिनॉइल सीरम मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। और ये राइस क्रीम है, राइस क्रीम मैंने इंडिया से ली थी, और ये मैंने पहली बार इस्तेमाल की है, और इसका जो रिजल्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं शिफ्ट हुई थी, जब मैं अपने घर से अलग हुई थी, यहाँ पे आपकी 9 से 5 की जॉब होती है, उसके बाद बाकी सारा खाली टाइम होता है। मैंने जिम ज्वाइन की और काफ़ी सारी चीज़ें की ताकि मेरा जो टाइम है वो पास हो सके, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि योगा और मेडिटेशन जो कि आपके मन और सोल की शांति के लिए है, वो मैंने 2-3 साल पहले से अपनी लाइफ के रूटीन में, अपने डेली रूटीन में उसको मैंने किया। और आज भी जब भी मैं ऑफिस भी जाना हो तो मैं कम से कम आधा घंटा तो अपनी योगा में, चाहे मेरे पास 10 मिनट हो, कम से कम 5 या 6 मैं सूर्य नमस्कार तो कर ही लेती हूँ, और 10 मिनट अपनी मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। वीकेंड पे मैं ज़्यादा टाइम योगा और मेडिटेशन में देती हूँ, कम से कम 30 मिनट, जितनी देर में बैठ पाऊँ मेडिटेशन में उतना, 30 से 40 मिनट या कभी कभी 1 घंटा। और योगा जो है जितना मैं कर पाती हूँ, मेरी बॉडी जितना मेरे को करने देती है उतना मैं योगा कर लेती हूँ। सुबह नहाने के बाद 5 मिनट का टाइम निकाल के कम से कम भगवान जी को मैं थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सुंदर लाइफ दी, इतनी हेल्दी बॉडी दी, और इतनी खुशहाल और वेल्दी लाइफ दी।のつなぎをさवीकेंड्स में मैं अपने आप को बचाती हूँ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ब्रेकफास्ट से। अपना सिंपल एग और ऑमलेट बनाती हूँ, उसके बाद पीनट बटर, लाइफ सेविंग है जापान के अंदर, और ऊपर से ब्राउन ब्रेड और चाय मिल जाए तो मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। तो टोफू यहाँ पे बहुत मिलता है और पनीर नहीं मिलता है, तो मेरा सब्स्टिट्यूट है, पनीर की जगह मैं टोफू लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे टोफू एग बनाना सीखा है जो कि बहुत बहुत टेस्टी है, तो आज मैं वही बना रही हूँ, टोफू एग। और ये ब्राउन ब्रेड बहुत मिलती है, और बहुत प्रकार की ब्रेड मिलती है जापान के अंदर। मैंने ब्राउन ब्रेड ली, और पीनट बटर जो है बहुत मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ में भी मिलता है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है।
पीनट बटर ब्राउन ब्रेड और मेरा टोफू एग तैयार है। ये मेरा भरपूर न्यूट्रिशियस नाश्ता है आज के वीकेंड का। हैवी नाश्ता बना लिया, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वीकडेज पे जब ऑफिस जाना होता है तो आराम से बैठ के चाय पीने का टाइम नहीं होता। अब इंडियन जहाँ पर भी जाएगा चाय को साथ लेके जाएगा, चाय कभी नहीं छोड़ सकती। तो खैर मैंने अपने स्टाइल में चाय इंस्टेंट चाय बनाना सीखा है। यहाँ पे दूध में पत्ती डाल दो और जितनी सारी चीज़ें हैं, और चाय के अंदर मैं काफ़ी सारी और भी हर्ब्स और वो सब डालती हूँ। तो ये मेरी टेस्टी टेस्टी चाय। तो मेरे पास वीकेंड ही होता है जिसमें मैं अपने सारे कामों को निपटाती हूँ, जिसमें डस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, सारा सामान देखो कैसा फैला हुआ है, इन सबको सामान को सेट करना, कपड़े वॉशिंग करनी, उसके बाद किचन साफ करनी। तो ये सारे काम मैं अपने वीकेंड्स में करती हूँ। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि मेरे हेयर बहुत लंबे हैं, और जापान में शिफ्ट होने के बाद इनकी जो वॉल्यूम है आधी हो गई है। तो मैं कम से कम वीकेंड पे अपने हेयर का, बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे पास 3 प्रकार के ऑयल हैं। इन तीनों को मैं मिक्स करके अपने बालों में लगाती हूँ। और ये जो गर्म पानी की टॉवल है, इसको मैं लपेटती हूँ अपने बालों के ऊपर, और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, और बाद में अपने बालों को धोती हूँ। ये एक प्रकार की होममेड स्टीम है। इससे क्या है, जो आपने ऑयल लगाया है अपने बालों के अंदर, वो स्टीम के जरिए बिल्कुल जड़ तक पहुँचता है और आपके बालों को हेल्दी करता है। तो डस्टिंग करने के बाद ये जो कूड़ा है वो मैं नीचे अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे कूड़ा रखने की जगह बनाई हुई है इन्होंने, वहाँ मैं इसको रखने जाती हूँ। ये आप कभी भी वहाँ पे नीचे जाके रख सकते हो, कोई डेज फिक्स नहीं है। लेकिन कूड़ा उठाने की जो गाड़ी है उनके डेज फिक्स है। तो बिल्डिंग की जो केयर टेकर है वो सारा ये देखते हैं। हम कभी भी नीचे जाके कूड़ा, जो कूड़े की जगह है वहाँ पे रख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको सेग्रीगेट करना होता है कूड़ा, मतलब जो गीला कूड़ा हो गया और जो बॉटल हो गई और जो कैंस हो गई वो थोड़ा सा अलग कर दोगे तो केयर टेकर को बहुत आसानी होगी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में आपका कूड़ा डालने के लिए।
आफ्टर 1 आवर मैं अपने हेड को वॉश करूँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्रांडेड जो है शैम्पूज़ और कंडीशनर वो यूज़ नहीं करती। मैंने बहुत किए लेकिन उन्होंने मेरे बालों को ख़राब ही किया। तो पैंटीन जो है, अभी मैं बचपन में भी पैंटीन हेड एंड शोल्डर ही यूज़ करती थी। अब मैं वापस वही उन ब्रांड से ही आ गई हूँ। तो पैंटीन से मैं अपने बालों को सिंपली वॉश करती हूँ और कंडीशनर पैंटीन का ही यूज़ करती हूँ। सिंपली इन्हीं दोनों को मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने सोचा लगे हाथ फेस मेरा गीला हो ही गया है तो मास्क भी लगा लिया जाए। मेरी फ्रेंड है कोरियन और मेरे ऑफिस में काम करती है और आपको पता होगा कि कोरिया जो है स्किन प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत फेमस है और उससे ही मेरे को डिफरेंट प्रकार के मास्क मिले हैं। तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट लेमन एक्सट्रैक्ट मास्क है और वाइटनिंग मास्क है एक्चुअली ये मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं तो मैंने ये मास्क लगाया और बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग आई है इसको लगाते ही। इसको मैं कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगाऊंगी और इसको लगाते हुए अपने जितने और काम है वो सब करूँगी। तो हमारे जैसे ऑफिस वर्कर्स के लिए वीकेंड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वीकडेज में आप कंटेंट नहीं बना सकते हो, आप बाहर वीडियो शूट नहीं कर सकते और आप एडिटिंग के लिए तो आप टाइम भूल ही जाओ। तो वीकेंड्स में मैं एक दिन जो है कंटेंट बनाने के लिए लगाती हूँ और दूसरा दिन जो है एडिटिंग के लिए लगाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि एडिटिंग कर लूँ। मेरे पास बड़े सारे वीडियो हैं जो एडिटिंग के लिए मतलब वेट कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आज मुझे लगा कि थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम देना चाहिए और वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट है एडिटिंग है और वीडियो रेगुलरली अपलोड करना है। तो अब से मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो को रेगुलरली अपलोड करूँ। तो ज़्यादातर मेकअप से मैं दूर ही रहती हूँ। ऑफिस जाना होता है तो आपको पता ही है कि मेकअप करना इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपकी वेब कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और 10 लोगों से मिलते हो। लेकिन जब मैं घर होती हूँ मैं मेकअप को अवॉइड करती हूँ कि जितना कम हो सके मैं मेकअप को करूँ। तो और जितना कम के अंदर मेरा सिर्फ काजल, थोड़ी सी लिपस्टिक, कलर, बस यही है। तो जितना हो सके मैं मेकअप को अवॉइड ही करती हूँ। तो जापान में अभी अक्टूबर का महीना है और यहाँ पे धीरे धीरे 5 बजे से 6 बजे के बीच में अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो 4 बज गए हैं अभी और मुझे अपनी ग्रॉसरी तो खैर मेरे पास है, लेकिन थोड़े से सेब, केले और ब्रेड्स वो सब लेने मुझे मार्केट जाना है। तो मेरे पास में ही मतलब 2 मिनट या 3 मिनट की दूरी पे लाइव करके एक सुपरमार्केट है। मैं उसमें से थोड़ा सा अपना ग्रॉसरी का सामान खरीदूँगी, वेजिटेबल फ्रूट्स खरीदूँगी। उसके बाद मेरा सर्फ भी ख़त्म हो गया, वॉशिंग पाउडर। तो मैं वॉशिंग पाउडर और लोशन और कुछ और जो मुझे दिखे वही सा कुछ वो भी खरीदूँगी।
इस सुपरमार्केट में घुसते ही सबसे पहले आपको दिखेगा फ्रूट कॉर्नर, और फ्रूट कॉर्नर में सबसे पहले हैं मेरे फेवरेट जापानीज प्लम। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मीठे भी होते हैं, और मुझे ये खाना पसंद भी है। तो ये मैंने 2 ले लिए। एक ये देखो, एक आपको 139, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में बोले तो 70 या 80 रुपये का मिलेगा। जापान थोड़ा सा महंगा है। ये मैंने खीरे लिए। खीरे जो हैं मैं सैलड में अक्सर खाना पसंद करती हूँ। ये है एवोकाडो, और एवोकाडो के रेट तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं अभी। 178, यानी कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 150 रुपये के करीब। ये मूली है तो जापानीज मूली में नहीं खाऊंगी। और सेब के रेट देखें तो सेब कितने का है। एक सेब 170, 170, यानी कि एक सेब आपको मिलेगा 120-130 रुपये का। केले आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ते मिलेंगे, जापान में भी सस्ते हैं केले। ये 5-4 केले आपको मिलेंगे 170, आई थिंक 170, 100 रुपये, 100, 120 रुपये की। सबसे महंगी जापान के अंदर मुझे भिंडी लगी। ये लोग देखो 10 पैकेट, एक पैकेट में 10 भिंडी है, और 149, यानी कि 100 रुपये की। ये मैंने लिए, मेरे को मशरूम बहुत अच्छे लगते हैं जापान के, और ये जितने भी महंगे हो मैं ले ही लेती हूँ। अदरक इम्पॉर्टेंट है चाय बनाने के लिए, और एग्स है मेरे पास अभी। इसके बाद मैंने लिए स्ट्रॉबेरी सॉस, जैम है ये, सॉरी, और ये है ब्रेड्स। तो मुझे व्हीट ब्रेड देखनी है। ब्रेड बहुत होती है, मतलब ब्रेड की वैरायटी बहुत होती है जापान में। ये मुझे मिल गई व्हीट ब्रेड। इसके बाद ये लंच बॉक्सेस हैं। अगर आपका खाना खाने का बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप ये लंच बॉक्सेस ले सकते हो। ये आ गई आपकी कर्ड, दही की बहुत बहुत वैरायटी होती है जापान में, और मेरी फेवरेट है एलोवेरा दही। तो ये मैंने 2 ले ली यहाँ से। इसके बाद ये नूडल पैकेट्स हैं। आज तो मैं नहीं लूंगी ये मैंने अपनी बिलिंग कराई, और टोटल जो जितना सामान मैंने लिया है वो 1725 येन, इंडियन रुपीज में 1200 से 1300 रुपीज का है। सारा जो ऑपरेशन है ये मशीन का सेल्फ बिलिंग मशीन है। ये खुद आप क्रेडिट कार्ड से देना है, कैश से देना है, चूज करो, रिसीप्ट चाहिए या फिर बिल चाहिए, वो सारी चीजें चूज करके आप इस मशीन से अपनी खुद बिलिंग कर सकते हो। ज्यादातर सुपरमार्केट में ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे। और आप अगर जापान आने की भी सोच रहे हो तो थोड़ी बहुत आप जापानीज पढ़ कर आओ, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक। क्योंकि आप स्कूल में पढ़ लोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन डेली जो आपकी लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप विदाउट जापानीज लर्निंग आओगे यहाँ पे। तो इस सुपरमार्केट के ऊपर ही आपको कॉस्मेटिक्स और डेली केयर के सामान मिल जाएगा। और कॉस्मेटिक्स का ये कॉर्नर है। यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं ले रहा, मैंने बहुत लिया हुआ है, यहाँ पे बहुत पैसे खर्च किए हुए हैं, तो यहाँ से तो मैं कुछ नहीं लेना। मुझे वॉशिंग पाउडर चाहिए, बट यहाँ से मुझे मेकअप शीट चाहिए, ये मिल गई मुझे। ये लोशन है, तो वैसलीन मेरा फेवरेट है और मुझे ठीक लगता है वैसलीन ले लिया मैंने। और ये सर्फ एरियल है, ये एरियल जापान में अभी भी है, तो एरियल ले लिया मैंने। ये वॉशिंग पाउडर है, एक्चुअली ये लिक्विड है। तो आज के लिए 3 चीज काफी है। अब यहाँ पे अलग बिलिंग होगी, इससे मैंने बिलिंग कराई और आज का मेरा शॉपिंग पूरी हुई।
तो डिनर मैंने सुबह ही अपना प्लान किया हुआ था कि मुझे आज शाम को क्या खाना है, इसलिए मैंने पिछली रात छोले भिगो के रखे और सुबह मैंने छोले बॉईल भी कर लिए। अब मुझे छोलों को तड़का लगाना है, राइस बॉईल करने हैं, थोड़ी सी सैलेड और मेरी एलोवेरा दही। तो मैं बहुत बढ़िया कुक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लायक जो मुझे खाना है वैसा खाना मैं बना लेती हूँ यूट्यूब पे देख के, अपने माइंड को यूज करके। तो आज का जो डिनर है मेरा है छोले, राइस और सैलेड। एंड में ये बाय प्रोडक्ट निकला है और देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी और खाने में भी टेस्टी है। तो दोस्तों, आज से मैंने इस व्लॉग से डेली व्लॉग स्टार्ट किया है। डेली व्लॉग तो मैं डाल नहीं पाऊंगी, लेकिन हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बारी अपने डेली व्लॉग जो है वो डालूंगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।